आपको हैरानी होगी अगर मैं बताऊंगा उनके फॉरेन रिजर्व में कितने परसेंट इजाफा हुआ। गाइस 14.6 बिलियन डॉलर्स का इजाफा हुआ। पाकिस्तान के पास रिजर्व्स कितने हैं, यानी हमारे पास कोई बुरा वक्त आए, कोई हालात ऊपर नीचे हो जाए तो पाकिस्तान के रिजर्व्स कितने हैं? हमारे पास टोटल जो पैसा है वो है 8 अरब डॉलर। यानी आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि कंपेयर कर लें अगर इंडिया से, तो इंडिया के पास 599 अरब डॉलर और आपके पास 8 अरब डॉलर। एक हफ्ते में 14.72 बिलियन डॉलर्स का इजाफा हुआ है अब इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं नवंबर 2022 में 7.9 अरब डॉलर्स पर आ गया, जिसमें 51% कमी वाकई हुई है। इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान एक डेवलप कंट्री बनने की तरफ जा रहा है इंशाल्लाह। आप कहते हैं हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे, उतना लोग समझते हैं आप करने वाले हैं। बहुत सारे लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान बैंकरप्सी के आलम पर है। कोई फॉरेनर नहीं इधर आना चाहता, डरते। कोई एयरलाइन नहीं इधर आना चाहते, उनके क्रूज के लिए काफी सिक्योरिटी नहीं है। बिल्कुल। पुलिस बेकार है, टेररिज्म का खर्चा है और 40% पाकिस्तानी हैं इस मुल्क में जो छोड़ के मुल्क को जाना चाहते हैं। 40%। दुनिया इस वक्त हैरान है, अमेरिका तक हैरान है। अमेरिका तक ये सोच रहा है कि इंडिया इतनी ग्रोथ कैसे कर। पाकिस्तान के पास रिजर्व्स कितने हैं, यानी हमारे पास कोई बुरा वक्त आए, कोई हालात ऊपर नीचे हो जाए तो पाकिस्तान के रिजर्व्स कितने हैं, हमारे पास टोटल कितने पैसे हैं जी। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की आज की स्टोरी देखें, हमारे पास टोटल जो पैसा है वो है 8 अरब डॉलर। यानी आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि कंपेयर कर लें अगर इंडिया से, तो इंडिया के पास 599 अरब डॉलर और आपके पास 8 अरब डॉलर। सर इस इकॉनमी को कौन ठीक करेगा? इसाकदार साहब, इस इकॉनमी को जहां पर आपने एक 75 रुकनी काबीना बनाई हुई है और बेशुमार मुशीरान है जी। पंजाब, अच्छा इमरान खान साहब कहते हैं कि ये इनको तोड़े, वो कहते हैं उनको पहले आप पंजाब तोड़ो, तो फिर हम तो बात करो। सुने, इशू ये कि इसमें ये मईशत को कौन ठीक करेगा? हर गुजरते गैस आपकी लोड शेडिंग शुरू हो गई, ये इन्होंने अपने गले लिया सिस्टम, ये पूरा शहबाज शरीफ साहब ने, ये तो निकल जाएगा ना फेज तकर्री वाला। आगे माशी प्लान क्या है इनके पास? कुछ नहीं, 0/0। हमने गैस की बातचीत शुरू कर दी, वो गैस भाई आपको गर्मियों में आएगी गैस, सर्दियों में जरूरत थी लोगों की। सब्सिडीज खत्म हो रही हैं, ठीक है, यानी जो कॉर्पोरेशन के गरीब लोग जहां जाकर 40 किलो आटा उनको 20 किलो मिलेगा सिर्फ, ठीक है ना, यानी 2 नहीं अब 1 रोटी खाओ। व्यूअर्स, एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है इंडिया की जानिब से, और अगर मैं ये बताऊं कि खबर क्या है तो खबर ये है कि इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व ने बहुत अच्छी ग्रोथ शो की है, बहुत अच्छा रिकॉर्ड कायम किया है। एक हफ्ते में 14.72 बिलियन डॉलर्स का इजाफा हुआ है अब इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व 554.72 बिलियन डॉलर्स का हो गया है। हम देखते हैं कि दिन ब दिन इंडिया बिजनेस के लिहाज से, रिजर्व्स के लिहाज से बहुत आगे जाता जा रहा है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इजाफा होता जा रहा है कि दुनिया इस वक्त हैरान है, अमेरिका तक हैरान है। अमेरिका तक ये सोच रहा है कि इंडिया इतनी ग्रोथ कैसे कर रहा है और इंडिया अपनी ग्रोथ शो करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहा है। बेसिकली मेरा आज का आपसे बात करने का पर्पस ये कि इंडिया की हर चीज बढ़ रही है। अभी जो हमारे जो मुख्तलिफ क़ुव्वतों से मैं ये अपील करूंगा कि हमारे उनके साथ इतनी दुश्मनी नहीं है जितना हम शो ऑफ किया जाता है, वरना मतलब ये चीज़ें करके हम पॉवर्टी के खिलाफ और जहालत के खिलाफ हम लड़ सकते हैं। अब उन्होंने गुड गवर्नेंस ले, आप देखो दुनिया की सबसे बड़ी मतलब आपके वो है डेमोक्रेसी, इसको मानना पड़ेगा। इकोनॉमिकली आप देखो बेस्ट माइंड्स आप इंडिया के, आप देखो फॉरेन जितने भी इंटरनेशनल बैंक्स और जितने भी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन जो हेड है, अभी ये करंटली यूके के जो प्राइम मिनिस्टर भी इंडियन बन गए, ठीक है। अब देखो चीज़ इन फ्रंट पे आप उन्होंने मतलब ये तो दुनिया के में तरक्की का जो कानून बना हुआ है ना, हमें इन फ्रंट्स पर मुकाबला करने की जरूरत है। हम भी कर सकते हैं, हम आप अकाउंटेबिलिटी का कल्चर, रूल ऑफ लॉ का कल्चर, आप जो है ना अदालतों का जो कल्चर है उसको आप प्रमोट करो, रूल ऑफ लॉ लाए, हम भी डेवलप कंट्री की तरह हम बन सकते हैं, ठीक है ना। हमें इन चीज़ों से बाहर आने की जरूरत है, बिल्कुल एग्जैक्टली। अगर फॉरेन रिजर्व कितने इंपॉर्टेंट, कितना अहम किरदार अदा करते हैं अदर कंट्रीज के लिए, अगर किसी मुल्क के फॉर एग्जांपल के पाकिस्तान की फॉरेन रिजर्व की बात करें तो अभी कितने बनेंगे फॉरेक्स रिजर्व, कितना इंपॉर्टेंट है, और पाकिस्तान के कितने रह गए, कोई इन्फॉर्मेशन है आपको? यार ऐसा तो नहीं, लेकिन मैं एक चीज़ ना जो इकोनॉमी की जो है ना ग्लोबल इकोनॉमिक्स की एक कानून, मतलब ये तो हम सिंपल कहते हैं यार,
देखें ना, अब जो कौमें सब पासपोर्ट की अगर आपने इज्जत करवानी है ना, अगर सपोज कर आप एक घर में अगर 4 भाई, अगर 3 कमाने वाला है, दूसरा नहीं, तो माँ बाप की आप कहते हैं वो उसके बिल्कुल यही आप ग्लोबल उस पर भी आप करते हो। दुनिया में हम कहते हैं ना रूल ऑफ लॉ, गुड गवर्नेंस की बात करते हैं आप, लेकिन जो एक्चुअल जो बिहाइंड द सीन्स होते हैं ना ग्लोबल पावर्स, अमेरिका की क्यों चलती है? उन्होंने शो किया इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, मतलब टेक्नोलॉजिकली वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। माइट इज राइट कल्चर आप कहते हैं ना, अक़वाम मुत्तहिदा में अक़वाम आलम की आप हिस्ट्री पढ़ें, वर्ल्ड वार 1 वर्ल्ड वार 2 में क्या हुआ, फिर ये सोवियत यूनियन और कोल्ड वार चली 1945 से लेकर 1991, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन के बाद जब मुत्तहिदा रशिया टूटा, यूएसएसआर जिसे कहते हैं, जब वो टूटा सो कॉल्ड अमेरिका जो ना ग्लोबल पुलिस बन गए, अमेरिका फ्रंट आ गई, ठीक है। अब वो क्यों बन गई यार? उन्होंने तरक्की की हर मामले, यही तो वर्ल्ड का सोना जमा कर लिया था ना सर। यार जाहिर है जब आप फाइनेंशियली इकोनॉमिकली डिपेंडेंट होगा तो अगला आपकी पॉलिसीज जो है ना बाहर से जो होंगे इंटरवेंशन, आपके कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट करो, भाई आपका एस्टेब्लिशमेंट हो जहाँ आपके मुख्तलिफ हलकों में अमेरिका का चलता, ये तो खुले हम देखो, हम चीज़ें जो है ना एक जिसको कहते हैं ना एक बेट जो है ना हकीकत तलख हार्श रियलिटी से, या हमारी सियासत की आप देखो ना, हमें मतलब बाहर से ऑर्डर्स आते हैं, क्यों आते हैं? हमने यार अपनी खुददारी की देखो ना, एक तलख हकीकत है ना कि हमने खुददारी का हमने सौदा किया हुआ है, हमारे पॉलिसी इंटरवेंशन, किसी की जरूरत है यार मजाल है कि हम हमारे उसमें करें, ठीक है ना। तो ये चीज़ें अगर जब होंगी तो आपके जो प्रोडक्टिविटी सफ़र होगी मतलब कंट्री की ना, तो मैं मतलब मुख्तलिफ क़ुव्वतों से जो ताकतों से मैं तो ये अपील करूँगा कि बहुत हो गया इस इलाके में। हमने अफ़गान वार की आप हिस्ट्री पढ़े, अफ़गान वार में हमारा क्या रोल था आप बताएं ना हमें, हमारा क्या रोल था? हमने मतलब हम कब तक किसी थर्ड कुव्वत के अलाकार हम बनते रहेंगे? हम हमारा जो फॉरेन पॉलिसी हमारे खिलाफ मैं कहता हूँ हमें चाहिए, हमारे जो फॉरेन पॉलिसी जो मेकर्स है, फॉरेन पॉलिसी प्रो पब्लिक होना चाहिए। हम आवाम का सोचे कि हमने गुर्बत के निचले सतह से जो आपके अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों के रिकॉर्ड्स यहाँ पे पड़ा हुआ है, कितने 30 से 35% आपके अवाम जिनको 2 वक्त की रोटियां नसीब नहीं है, और आपका किसी कुव्वत के अलाकार हम क्यों बने? हमें चाहिए कि हम जो है ना, देखो ना इस खत्ते में इंडिया भी हमारा कोई दुश्मन नहीं है, मैं समझता हूँ यूएस भी, हमारी जंग ना रशिया से है ना यूएसएसआर से, हम किसी आलमी ताकत के अलाकार बनने के लिए तैयार नहीं।